स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो स्पेशल क्लास 10th के लिए रहने वाला है। वैसे तो कोई भी क्लास के लड़का लड़की कोई भी छात्र देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे ग्रामर से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि हम यहाँ पे समास का जो क्वेश्चन रहता है कोई भी एग्जाम में अगर देता है तो एमसीक्यू में देता है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेगा। अगर 30 क्वेश्चन है एमसीक्यू में क्लास 10th में, तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको समास से और सकर्मक अकर्मक क्रिया कुछ इस प्रकार से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि इसको पहचानना कैसे है कि कौन सा समास का रहने वाला है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे लिखा गया है अव्ययी भाव समास, जिसको हम यहाँ पे क्या शब्दों को हम यहाँ पे क्या पुनरावृत्ति या प्रेफिक्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में समझने वाले हैं कि कौन सा समास का ये प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया है इनमें से पहला शब्द छोटा होता है। अभी हम यहाँ पे पहला नंबर में देख रहे हैं जो कि है अव्ययी भाव समास, जिसमें यहाँ पे लिखा गया है इनमें पहला शब्द छोटा होता है और वही मुख्य होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना कि इसका जो पहला शब्द होता है वो छोटा होता है और वही मुख्य होता है। अगर शब्द बार बार आए या शुरू में यथा प्रति आ भर लगा हो तो समझ जाइए कि यही है अव्ययी भाव। अगर शुरू में क्या लगा हो, यथा लगा हो, प्रति लगा हो, आ लगा हो, भर लगा हो, तो वो अव्ययी भाव समास है। इस बात को आप लोग याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे लिखा गया है प्रतिदिन, तो यहाँ पे क्या लगा है, प्रति लगा है, यानी कि इसका मतलब होता है प्रत्येक दिन। प्रति यहाँ पे शुरू में लगा है, इसीलिए यहाँ पे ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड वाला में क्या लगा है, यथा लगा है, यथा यहाँ पे लगा है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का हो जाएगा। यानी कि यथाशक्ति का क्या होता है, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास का कुछ इस प्रकार से हमें शॉर्टकट में सोल्व करना है। एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा जो कि समास का हो जाएगा। तो आप लोग याद रखना कि शॉर्टकट में हमें कैसे सोल्व करना है अव्ययी भाव समास का। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि शुरू में अगर यथा प्रति आ भर लगा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का हो जाएगा। अगला यहाँ पे होगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में है तत्पुरुष समास। इसे हम शॉर्टकट में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जो कि एक कारक चिन्ह यहाँ पे बताया गया जो कि है का है, की है, को है, से है, और यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह का छिपना। इसमें कारक चिन्ह का छिपना है। यहाँ पे क्या है, इनमें दो शब्दों के बीच का कनेक्टर गायब होता है। क्या होता है, का जो कनेक्टर रहता है वो गायब होता है। जब आप शब्द को खोलेंगे यानी कि विग्रह करेंगे तो बीच में क्या देखने को मिलेगा, का देखने को मिलेगा, से देखने को मिलेगा, के लिए देखने को मिलेगा, जैसा कुछ निकलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लो, यहाँ पे लिखा गया है राजपुत्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, का छुपा हुआ है। अगर ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना है। यहाँ क्या छिपा हुआ है, का छिपा हुआ है, इस बात को आप लोग याद रखना। जैसे यहाँ पे देखेंगे यश प्राप्त, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यश प्राप्त, यश प्राप्त यहाँ पे लिखा गया है तो क्या है, यश को प्राप्त, यहाँ पे को छिपा हुआ है। इस बात को आप लोग याद रखना। यहाँ पे लिखा गया है यहाँ को छिपा था। तत्पुरुष समास को समझने के लिए क्या रहता है, दो शब्दों के बीच का कनेक्टर छिपा रहता है। तीसरा नंबर में यहाँ पे हो जाएगा जो कि है कर्मधारय समास। इसे हम शॉर्टकट में बताएंगे आपको। तो इसमें क्या करना है, तुलना या तारीफ करना है। इसका मेन पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक आपको समझना है। तो यहाँ पे लिखा है इसमें पहला शब्द दूसरे की तारीफ स्पेशलिटी करता है या उसकी तुलना करता है। बस खुद से पूछिए कैसा है। बस इतना आप लोग याद रखना कि कर्मधारय समास में क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे लिखा गया है महादेव, महादेव यहाँ पे लिखा गया है महान है जो देव, देवता कैसा है, यहाँ पे क्या कहा है, कैसा है। खुद से पूछिए कि कैसा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हो जाएगा जो कि है महादेव, महान है जो देव, देवता कैसा है, तो महान है। कुछ इस प्रकार से रहेगा, वो कर्मधारय के एग्जाम्पल में आएगा। दूसरा यहाँ पे जो कि लिखा है चरण कमल, कमल के समान चरण, पैरों की तुलना किससे की गई है, यहाँ पे तो कमल से की गई है। इस बात को आप लोग याद रखना। कर्मधारय समास में बस इतना याद रखना है यहाँ से यहाँ तक, बाकी तो आप लोग ऐसे ही सोल्व कर लोगे। चौथा नंबर में होगा जो कि है द्विगु समास। इसका शॉर्टकट बहुत ही और यही सबसे आसान है। इसमें क्या है, गिनती यानी कि नंबर। यहाँ सब जो यहाँ पे लिखा गया है यह सबसे आसान है। इसका पहला अक्षर हमेशा कोई संख्या यानी कि नंबर होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में जो कि लिखा गया है तिरंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिरंगा यहाँ पे लिखा गया है 3 रंगों का समूह। यहाँ पे फर्स्ट में हमें नंबर बता रहा है
सेकेंड एग्जाम्पल में है यहाँ पे जो कि है नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, यहाँ पे भी हमें नंबर बता रहा है। इस बात को आप लोग याद रखना कि यह जो है ये सबसे आसान है, इसका पहला अक्षर हमेशा कोई नंबर बताता है, किसका? द्विंगु समास का। इस बात को आप लोग याद रखना। अभी जो हमने वहाँ पे देखा हुए द्विंगु था और यहाँ पे द्विंदु समास होने वाला है। इसका शॉर्टकट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है विलोम या और का साथ, यानी कि विलोम रहेगा या और का साथ रहेगा। इस बात को आप लोग याद रखना। यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट बनाकर, इसे आप लोग बड़े ही ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा गया है इनमें दोनों शब्द बराबर की टक्कर के होते हैं, अक्सर इनके बीच छोटा डैश, यानी कि इस प्रकार से डैश रहता है। और यहाँ पे लिखा गया है और विग्रह करने पर और आता है। इस बात को आप लोग याद रखना। फर्स्ट पॉइंट में है यहाँ पे जो कि लिखा गया है पाप पुण्य, यहाँ पे डैश लगा के लिखा गया है और यहाँ पे पाप और पुण्य, इस बात को आप लोग याद रखना। सेकेंड पॉइंट में है जो कि है डैश लगाकर लिखा गया है, यहाँ पे आपको यहीं पे बताया गया है कि इसमें द्विंदु समास में क्या रहेगा, इसमें दोनों शब्द बराबर की टक्कर के होते हैं, अक्सर इनके बीच एक छोटा डैश रहता है। तो इनके बीच भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डैश से, जैसे यहाँ पे लिखा गया है दाल रोटी, दाल रोटी के बीच यहाँ पे डैश लगा गया है और यहाँ पे दाल और रोटी ऐसे हो जाएगा। द्विंदु समास का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मामा और यहाँ पे लिखते हैं मामी, तो यहाँ पे बीच में डैश लगा तो ये क्या द्विंदु समास का एग्जाम्पल है। ऐसे ही यहाँ पे पापा मम्मी हो जाएगा, नाना नानी हो जाएगा, तो ये द्विंदु समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। लास्ट हो जाएगा छठा नंबर जो कि समास में यहाँ पे होने वाला है बहुव्रीहि समास। और इसका शॉर्टकट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इशारा किसी तीसरे की तरफ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मेन पॉइंट यहीं पे है, इशारा किसी तीसरे की तरफ करता है कौन? बहुव्रीहि समास। यहाँ पे लिखा गया है इसमें जो लिखा है उसका वह मतलब नहीं होता, यह शब्द किसी खास व्यक्ति या भगवान के लिए रूढ़ यानी कि फिक्स हो चुका होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ पे लिखा गया है गजानन, गजानन मतलब क्या? गज मतलब हो जाएगा हाथी, जैसा मुख है जिसका, यानी कि हाथी जैसा मुख है जिसका, किसका? तो गणेश जी का। इस बात को आप लोग याद रखना। यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है इसमें बहुव्रीहि समास में। जैसे यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे है नीलकंठ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीला है जिसका कंठ, किसका? तो शिव जी का। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो बहुव्रीहि में कुछ इस प्रकार से होगा एग्जाम्पल, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसे। अब यहाँ पे हो जाएगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे क्या है, स प्लस कर्मक यानी कर्म के साथ, जिसका यहाँ पे लिखा गया जिस क्रिया में काम, यानी कि यहाँ पे लिखा गया जिस क्रिया में काम का असर करता यानी कि सब्जेक्ट पर न पड़े, कर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स प्लस कर्मक यानी कि कर्म के साथ जिस क्रिया में काम पर असर करता है यानी कि सब्जेक्ट पर न पड़े, कर्म किस पे पड़े? ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और हमें इसे पहचानना कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हो पहचान की ट्रिक, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर सवाल पूछिए, अगर जवाब मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो राहुल आम खाता है, क्या खाता है? जैसे हमने यहाँ पे देखा कि क्या लगाकर या तो किसको लगाकर हमें यहाँ पे सवाल करना है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है। जैसे हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं क्या खाता है, तो जवाब हमें क्या मिल रहा है? मिला हमें जवाब आम खाता है। और अगर हम यहाँ पे किसको लगाकर सवाल करते किसको खाता है, तो आम को खाता है। कुछ इस प्रकार से हमें जवाब मिलेगा। सेकेंड नंबर इसी का उदाहरण देखें तो यहाँ पे दूसरा उदाहरण हो जाएगा जो कि है डाकिया पत्र लाया, क्या लाया? तो जवाब मिला हमें पत्र लाया। किसको लाया? तो पत्र लाया। इस प्रकार से हमें जवाब मिलेगा, वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद में रखना, एमसीक्यू में प्रश्न पूछेगा, इस बात को आप लोग याद में रखना। यहाँ पे है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या हो जाएगा? अ प्लस कर्मक यानी बिना कर्म के, इसमें क्रिया पर पूरा असर सीधा कर्ता काम करने वाले पर पड़ता है, इसमें कर्म नहीं होता है। पहचान की ट्रिक क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिया से पहले क्या, यानी कि यहाँ पे दिया गया है क्या, पूछने पर कोई जवाब यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पे क्या लगाना है? हमें यहाँ पे कौन लगाना है, इसके बाद ही हमें जवाब मिलेगा। तो कौन लगाकर अगर हम पूछते हैं तो हमें जवाब मिलता है। जैसे उदाहरण 1 में देख लो, क्या है? राहुल हंसता है, क्या हंसता है? हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्या हंसता है आदमी के लिए हम यहाँ पे कौन लगाएंगे, तो यहाँ पे जैसे ही हमें यहाँ पे कहा गया है कि कौन लगाकर हमें यहाँ पे पूछना है, किसमें? अकर्मक क्रिया में। तो हम यहाँ पे कौन लगाकर पूछते हैं तो क्या मिल रहा है? कौन हंसता है? तो राहुल हंसता है। इस बात को आप लोग याद रखना। दूसरा उदाहरण है यहाँ पे जो कि है पक्षी उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं? तो कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। हमें यहाँ पे कौन लगाना है, अकर्मक क्रिया में कौन लगाना है, तो कौन उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं। इस प्रकार से अकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा।
तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा समास और अकर्मक सकर्मक क्रिया। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना।